बंगाल का सियासी बाजार बेहद गर्म होता जा रहा है। बीजेपी की मोर्चेबंदी से पस्त ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से भी परेशान हैं। वजह टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का डर है और इसी वजह से ममता बनर्जी ने ओवैसी पर बड़ा हमला किया और उन पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब देने में ओवैसी ने वक्त नहीं गंवाया और पलट कर कहा, आज तक ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। ममता बनर्जी ने कहा था कि हैदराबाद की एक पार्टी के जरिए मुस्लिम युवाओं का वोट बांटने के लिए बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए ओवैसी पर निशाना साधा था। इस पर ओवैसी ने जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि उन्हें कोई खरीद नहीं सकता। ममता बनर्जी ने आरोप झूठे लगाए। ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी खुद अपने घर में डरी हुई हैं। उनके ढेर सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ममता ने बिहार के वोटर्स का अपमान किया है, उन लोगों का जिन्होंने हमें वोट दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अल्पसंख्यकों के वोटों को विभाजित करने के लिए बीजेपी ने हैदराबाद की एक पार्टी को पकड़ा है। बीजेपी उन्हें पैसे देती है और वे वोटों को बांटने का काम करते हैं। बिहार चुनाव में ये भी देखा गया। बनर्जी ने बीजेपी को सबसे बड़ा चोर बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से बड़ा कोई चोर नहीं, वे चंबल के डकैत हैं। उन्होंने 2014, 2016 और 2019 के चुनावों में कहा कि 7 चाय बागान दोबारा खोले जाएंगे और केंद्र सरकार उनका अधिग्रहण करेगी। वे अब नौकरी के वादे कर रहे हैं, वे ठग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती। वोट प्रतिशत में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में मामूली सा अंतर रह गया था। जहां बीजेपी ने 40.25% वोट हासिल किए तो 43.29% वोट टीएमसी को मिले। मुस्लिमों को लुभाने की राजनीति में माहिर ममता के लिए ओवैसी चुनौती बन सकते हैं। बिहार में जिस तरह से मुस्लिमों ने ओवैसी की पार्टी को वोट दिया था, उससे साफ है कि अब देश में मुसलमान ओवैसी को विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा बीजेपी को और नुकसान सीधा तृणमूल कांग्रेस को होगा। माना जा रहा है कि ओवैसी का पार्टी मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और कुछ अन्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला है। 294 विधानसभा सीटों वाले राज्य में मुस्लिम समुदाय 120 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य में ओवैसी बड़ा दांव खेलना चाहते हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने मीटिंग के बाद कहा था कि पार्टी ने बंगाल में 23 में से 22 जिलों में अपनी यूनिट्स स्थापित कर ली हैं। संभव है ओवैसी जल्द ही कुछ सीटों पर जनसभा कर चुनावी बिगुल फूकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।